हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमो ट्यूटोरियल। दोस्तों, यदि आपके सीलिंग फैन की स्पीड कम हो गई है तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सीलिंग फैन की स्पीड को किस तरह से आप लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, जनरली यदि मान लीजिए सीलिंग फैन की स्पीड कम हो जाती है तो यह स्पीड केवल दो कारणों से ही कम होती है। पहला तो यदि उसमें बीयरिंग खराब हो गई है या बीयरिंग में ग्रीस वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हमें ग्रीसिंग करना पड़ता है, या बीयरिंग यदि ख़राब ही है तो उस ख़राब बीयरिंग को हमें चेंज करना होता है। लेकिन बीयरिंग जब ख़राब होता है तो जनरली फ़ैन काफ़ी ज़्यादा नॉइसी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आवाज़ आने लगती है। लेकिन यदि मान लीजिए बीयरिंग जो है वह उस किसी प्रकार की नॉइज़ नहीं कर रहा है लेकिन स्लो चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले कैपेसिटर निकाल करके चेक करना चाहिए। तो कैपेसिटर को किस तरह से चेक करते हैं, उसके कनेक्शन किस तरह से दोबारा से आपको करना है, और कनेक्शन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखना है ताकि आप इजीली समय की बचत करते हुए और आसानी से सही कनेक्शन कर पाएँ, यह सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से सीलिंग फैन की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि ये एक फ़ैन है। इस फ़ैन पर हम आपको डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आप देखें, इसको अगर जैसे घुमाएंगे तो ये फ़ैन जो है काफ़ी स्मूथली घूमेगा और इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि इसकी जो बेयरिंग है, बेयरिंग इसकी सही कंडीशन में है, उनमें कोई ग्रीसिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तब फिर दूसरा डाउट हमारा जाता है स्पीड कम होने के लिए, वो होता है कैपेसिटर के ऊपर। जनरली इन कैपेसिटर्स की कैपेसिटी समय के साथ जब कम हो जाती है तो फ़ैन की स्पीड भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी कम हो गई है या कैपेसिटर ख़राब हो गया है, वह पता आप कैसे लगाएंगे। तो आपको सिंपली इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के लिए ये जो कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर में जो वायर्स लगे हुए हैं उन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। किसी भी फेस टेस्टर की सहायता से आप आसानी से इसे खोल करके बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने जो वायर्स जो हैं, इन वायर्स को हमने कनेक्टर से निकाल लिया है। और यहाँ पर ये जो वायर्स आ रहे हैं, आप 3 सेट देख रहे होंगे। यहाँ पर एक वायर जो था वो ऊपर निकला हुआ था, जिस पर भी कैपेसिटर के कोई कनेक्शन नहीं थे। ये न्यूट्रल का वायर होता है। तो ये न्यूट्रल का वायर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप कलर कोड ध्यान रखें। आप या तो नोटबुक में लिख लीजिए कि कौन सा वायर न्यूट्रल का है, अगर कलर अलग अलग हैं तो। अगर ये वायर जो मोटर में जा रहे हैं अंदर की तरफ, यदि इनके कलर एक ही हैं तो आप इसमें कोई भी टेप वगैरह टेपिंग कर दीजिए, ग्रीन रेड कोई सी भी टेप लगा दीजिए पहचानने के लिए कि ये न्यूट्रल का वायर है, ठीक है। क्योंकि ये वो वायर है जो दोनों वाइंडिंग एक्जुलरी और मेन वाइंडिंग में कनेक्ट किया हुआ होगा, तो ये न्यूट्रल बना रहा है। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि इसे हमने आइडेंटिफिकेशन करके और पहचान करके रख देना है। फिर इसके बाद देखें आप लोग कि ये जो 2 वायर कैपेसिटर के लगे हुए हैं, इन वायर्स को हम लोग अलग कर लेते हैं। इन वायर्स को हम लोग अलग कर लेते हैं ताकि हम कैपेसिटर को निकाल सकें। तो यहाँ से हमने इसे कैपेसिटर को भी वायर को अलग कर दिया है और कैपेसिटर को हमने निकाल दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये कैपेसिटर जो है अभी अलग हो चुका है। अब हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो देखिए, अभी ये कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो इससे आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाइंडिंग में जब लगा होता है तब ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो चलिए, अब हम इसे चेक करके आपको बताते हैं। आपको ये जो कैपेसिटर के दोनों वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल, इन दोनों को एक सॉकेट में लगाना है। इस तरह का आप सॉकेट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। घर में जो भी सॉकेट लगा हुआ है आपके, उस सॉकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, आप दोनों वायर्स को आप लोग इस सॉकेट में लगा देंगे। ये जो है सॉकेट, इसके बाद हम जो स्विच है उसको ऑन कर लेंगे और कुछ देर के लिए हम ये कैपेसिटर को चार्ज होने देते हैं। और उसके बाद स्विच को बिना बंद किए, ध्यान रखें आप लोग स्विच को ऑफ नहीं करना है और कैपेसिटर को बाहर निकाल लेना है। और उसके बाद देखिए, इसमें आप ध्यान रखें कि जो वायर हैं इसमें कहीं भी हाथ नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसे आपस में टच करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक साउंड होता है। तो ये साउंड जो इंटेंसिटी है ये बताती है कि कैपेसिटर आपका अच्छा है। इसके बाद यदि आप मान लीजिए ये वाला कैपेसिटर देखें आप, ये दूसरा वाला कैपेसिटर, तो इसे आप लोग इसे चार्ज करें।
और इसे चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉकेट में इसके वायर्स को लगा देते हैं, फेज न्यूट्रल को। इसके पश्चात हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं और जब इसे बाहर निकालते हैं फिर इसके बाद हम इसमें देखिए कहीं भी आप तार जो है आपके हाथों को टच ना कर पाए। और उसके बाद जब हम इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं तो आप इनकी आवाज़ ध्यान से सुने, तो देखिए आवाज़ इसकी भी उतनी ही तेज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैपेसिटर भी हमारे सही हैं। तो इस तरह से आप लोग जो इनकी कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं। देखिए जब ये कैपेसिटर वीक हो जाते हैं तो ये आवाज़ जो है जनरली कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक आपको बड़े मान का कैपेसिटर लगा करके बताता हूँ ताकि आप साउंड का डिफरेंस समझ सके। ये दोनों कैपेसिटर पंखे में यूज़ होते हैं, सीलिंग फैन में इनकी कैपेसिटी कम होती है। और ये जो कैपेसिटर है ये आप पहले इसका साउंड सुनिए, उसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसे भी हमने देखिए अब चार्ज कर लिया है। तो आप लोग देखें यहाँ पर कि ये जो लास्ट वाला कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर जो है देखिए यहाँ पे इसका मान 4 माइक्रोफेराड लिखा हुआ है, 4 माइक्रोफेराड है। तो ये माइक्रोफेराड जो होती है कैपेसिटर की यूनिट होती है। तो देखिए ये 4 माइक्रोफेराड का है, इसकी साउंड बहुत तेज़ आई थी। और ये वाला कैपेसिटर जो है यहाँ पर आप देखेंगे 2 माइक्रोफेराड का, जो कि सीलिंग फैन में लगा हुआ है। और ये वाला जो है, ये वाला कैपेसिटर जो है ये भी 2 माइक्रोफेराड का है। इसमें मान दिख नहीं रहा है लेकिन ये भी 2 माइक्रोफेराड का ही है, जो कि हमारे सीलिंग फैन में जिसको हम आपको कनेक्शन करके बता रहे हैं उसमें लगा हुआ था। तो अभी ये कैपेसिटर जो है इसके साउंड से हमें पता चला कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो सीलिंग फैन है इसकी जो है स्पीड भी नॉर्मल चल रही है। तो ये वीडियो केवल हमने आपको डेमो के लिए बनाया है ताकि आप यदि आपके फ़ैन की स्पीड कम चल रही है तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसका साउंड सुनना है। अगर साउंड इस कैपेसिटर में अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर सही है। और अगर मान लीजिए जैसे आपकी स्पीड की प्रॉब्लम होगी सीलिंग फैन में, तब फिर ये कैपेसिटर का साउंड जो है वो बहुत कम आएगा या नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में आप 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर जो है वह मार्केट से परचेस करके या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से जा करके आप परचेस करके जो है लगा सकते हैं। तो आपके फ़ैन की जो भी कैपेसिटी है, कैपेसिटर जनरली कैपेसिटी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। किसी के में 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगता है और किसी में 2.5 माइक्रोफेराड का। तो मैं जो है दोनों ही कैपेसिटर की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यदि आप चाहें तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम कनेक्शन देख लेते हैं कि कनेक्शन किस तरह से करना है। तो दोस्तों आप लोग देखिए ध्यान रखें यहाँ पर कि जो हमने आपको बताया था पहले कि ये न्यूट्रल, जो लाल वाला वायर है ये न्यूट्रल का है। तो इस तरह से आपके फैन में हमेशा 3 ही तार बाहर आते हैं, 3 ही तार हमेशा बाहर आते हैं, क्योंकि एक वायर जो होता है वो न्यूट्रल का होता है। यदि तो यहाँ से 3 वायर ही बाहर आते हैं, तो ये जो तीसरा वायर होता है ये न्यूट्रल का होता है। इसमें आपको किसी प्रकार से अभी इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना होती है। इसको आप सिंपली वापस जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल पे जो टर्मिनल के कनेक्शन हम लोग करते हैं कनेक्टर पे, वहाँ कनेक्टर पे आप इसे अच्छी तरह से राउंड दे करके और यहाँ पर आप इसे दोबारा से लगा दीजिए। अब इसके बाद जब हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर लिया है तो आप लोग जो कैपेसिटर के वायर्स हैं, चूँकि ये पूरी तरह से पहले डिस्चार्ज कर लें। आप लोग इसे टच कर लें ताकि इसका जो भी चार्ज है वह अच्छी तरह से डिस्चार्ज हो जाए, ताकि आपको किसी प्रकार का शॉक ना लगे। यदि आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी झटका लग सकता है, लेकिन हाँ ये कोई इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे अच्छी तरह से पहले डिस्चार्ज कर लें, उसके बाद ही इसमें जो है हाथ वगैरह लगाएं। तो अब देखिए हम यहाँ पर जो 2 शेष वायर हमारे बच रहे हैं, एक येलो कलर वाला और एक ब्लैक कलर वाला, इनमें कैपेसिटर के दोनों तार एक एक करके लगा देते हैं और अच्छी तरह से इसे टर्न दे देते हैं। इसके बाद जो येलो कलर वाला वायर है, अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें हम यहाँ पर न्यूट्रल तो जो है ये लाल वायर दे ही रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप ये येलो वायर पे जो पीला वाला वायर है, इस पीले वाले वायर पे भेज देंगे। तो न्यूट्रल तो जो है वह हम लोग यहाँ पर दे ही रहे हैं ऑलरेडी। तो एक वायर जो है कैपेसिटर का वो फ्री रहेगा और दूसरे पे हम लोग फेज दे देते हैं। अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद फैन को ऑन करके देखना होता है, चला करके देखना होता है।
चलिए वहाँ से प्रक्रिया में आपको करके देखता हूँ। यदि मान लीजिए फ़ैन जो है उल्टा घूम रहा होता है तो आप जो कैपेसिटर पे जिस टर्मिनल पे आपने फेस दिया, मान लीजिए कि इनिशियली हम ये जो पीले कलर का वायर है इस पे फेस दे रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, यदि पंखा जब उल्टा घूमता है तो आप इसे ये जो पीला कलर का वायर पे फेस दिया था इसको चेंज करके और आप ब्लैक वाले वायर पे फेस दे देंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले हम ये जो पीला वाला वायर है इस पे फेस लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि फ़ैन जो है वहाँ और उसकी रोटेशन की दिशा क्या है। तो इसे हम लोग इन्हें लगा देते हैं पहले। अब देखिए ये वाला जो वायर है यहाँ पर आप ये जो कनेक्टर है इसमें एक तरफ न्यूट्रल देना है और दूसरी तरफ हमको फेस देना है। तो न्यूट्रल आपने कहाँ दिया, फिर से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का ध्यान रखें। न्यूट्रल आप जो एक वायर हमारा ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था जो पेन में से आ रहा था जिस पे कोई वायर कैपेसिटर का नहीं जोड़ा गया है वह न्यूट्रल है, इस पर हमको न्यूट्रल देना है। और जो फेस का सप्लाई है वह कैपेसिटर में वो दोनों में से किसी पर भी दे सकते हैं आप, लेकिन आपको इसको एक बार ऑपरेट करके देखना पड़ेगा फ़ैन को कनेक्शन करने के बाद कि फ़ैन की रोटेशन की दिशा क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी ये जो न्यू फेस है इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे कनेक्शन करने के बाद आपको इसे रोटेट करके बताते हैं कि अभी यह जो है किस दिशा में घूम रहा है। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब है कि अभी डायरेक्शन जो है वो सही है। देखिए यहाँ से हम इसे सप्लाई दे रहे हैं, ये इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे सप्लाई दी है। और अब मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। अभी यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे और स्विच को ऑन करने के बाद देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वह किस तरह की होती है। तो आप लोग देखें कि ये जो फ़ैन है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है जो कि फ़ैन के लिए सही डायरेक्शन है। यदि यह उल्टा घूमता है या जैसे हम कहें कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ऐसे में जो हवा होगी वह ऊपर की तरफ फेंकेगा, इसलिए उसके हमें कनेक्शन सही करना पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप कैपेसिटर पर जो फेस दे रहे हैं वह वायर चेंज करके इसकी डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो अमेजन पे अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनके सभी मान के कैपेसिटर जैसे 2 से लेकर के 2.5 माइक्रोफेराडे तक के कैपेसिटर जनरली जो कि फ़ैन में यूज़ किए जाते हैं सीलिंग फ़ैन में, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यदि आप मान लीजिए और भी कोई सामान परचेस करना चाह रहे हैं तो उसके साथ आप ये जो सामान है जो कैपेसिटर है वह भी परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।